बिना किसी देर के शुरू करते हैं और समझते हैं किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप अलग है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप से। अच्छा, ये टॉपिक सब्जेक्ट है, एक मैनेजमेंट सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टाइल, उसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो मैं चाहता था कि इसको अलग अलग कहीं ना कहीं एक अलग वीडियो के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूँ और आपको बताऊँ कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और किस तरीके से इनके दोनों के अप्रोचेस जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कि भाई ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में क्या होता है। अब जैसे कि नाम से क्लियर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल को जो लीडर्स इस्तेमाल करेंगे कहीं ना कहीं वो ये कोशिश करते हैं कि भाई वो अपने टीम मेंबर्स को जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं, जिनको वो लेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं वो ट्रांसफॉर्म कर पाए। किसी इंसान को आप ट्रांसफॉर्म तभी कर पाते हो जब आप उसको इनफ मोटिवेट कर पाओ या इनफ इंस्पायर कर पाओ, और फिर उसमें खुद भी वो चीज़ें होनी चाहिए कि वो इंस्पायर और मोटिवेट हो पाए। सो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इट्स ऑल अबाउट इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल कि वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाए। इस हद तक वो लीडर कहीं ना कहीं बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टाइल इंस्पायर कर देगा और मोटिवेट कर देगा टू द पीपल हु इज लीडिंग कि वो भी अचीव कर पाए जो कि उनके लिए पॉसिबल नहीं था, या वो जो सोच रहे थे उससे भी कहीं ज़्यादा। So that's what leadership, that's what transformational leadership style is all about. It's about inspiring and motivating people to achieve more than they thought possible. Now लीडर्स जो कि इस्तेमाल करते हैं इस स्टाइल का, डेफिनेटली अगर वो उनके अंदर ये है कि वो इंस्पायर और मोटिवेट करना चाहते हैं अपने टीम मेंबर्स को, सो डेफिनेटली उनकी विजन जो है वो एक इंस्पायर विजन, and that's why they create that strong vision of future, and they excite people so that they can achieve things together. They also encourage innovation. So वो कोशिश करते हैं, इनकरेज करते हैं अपनी टीम को कि वो क्रिएटिवली सोचें और दे कम अप विद न्यू आइडियाज। सो जिसके लिए वो रेगुलर मीटिंग्स रखेंगे, मे बी ब्रेन करेंगे और सबके आइडियाज और सजेशंस को सुनेंगे। सुनना इज वेरी रियली वेरी इंपॉर्टेंट। These are the leaders who are good at building relationships also, because they try to connect with people on a personal level so that they can relate with every other individual in their team. And when they're going to relate with the individual, definitely they are going to build a trust. Understanding their individual needs and goals is the first and foremost thing for them for building relationship also. They are the one who empower others, so they give the team members the confidence, you know they make sure इंश्योर करते हैं वो कि भाई वैल्यूड फील करे हर टीम मेंबर। So, they give team members the confidence and autonomy to take on challenges and grow. They help them to take a risk also in time to time manner. So, transformation leadership जो है, it's all about inspiring and motivating people ताकि वो अचीव कर पाए जो वो सोच भी नहीं रहे थे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लीडर्स जो हैं वो इतने इंस्पायरिंग खुद हो और इतने मोटिवेटिंग खुद हो ताकि वो अपने टीम मेंबर्स को भी उतना ही इंस्पायर इनकरेज कर पाएँ। साथ ही एक कम्युनिकेशन वाली जो चीज़ है, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए उस लीडर के अंदर। लिसनिंग क्वालिटी होनी चाहिए। सो यू शुड बी रिसेप्टिव एंड यू शुड बी रियली रिसेप्टिव टू व्हाट योर टीम मेंबर्स आर सेइंग। आई थिंक it's one of the main quality of not just this leadership style, transformation leadership style, but if you are a leader, I think it's really very important that you are a good listener और आप सुन रहे हो एक्चुअली में, बिकॉज आई थिंक मोर देन स्पीकिंग नाउ डेज इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर लिसनिंग because it helps you building that trust between you and your team members. So I think this is one of the most important quality that a leader must possess: listening. Then we have transactional leadership. Transactional leadership में ऐसा नहीं होता कि भाई हमें इस बात पर फोकस करना है कि हमें पूरी तरीके से इंटरनली ट्रांसफॉर्म कर देना है हमारे टीम मेंबर को। नहीं, यहाँ पर हम एक स्टेटस क्यों मेंटेन करके चलते हैं और हम सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि भाई हमारे डेली टास्क जो है कहीं ना कहीं वो फिनिश हो। सो इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग डे टू डे ऑपरेशन। सो यहाँ पर जो लीडर्स इस ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का इस्तेमाल करते हैं वो पहले ही क्लियर एक्सपेक्टेशंस अपनी रख देते हैं कि भाई मुझे इतना काम चाहिए, ये मुझे रिजल्ट्स चाहिए। So they set clear goals, they establish the specific measurable tasks and expectations, and they believe in reward and punish. So these are the leaders who believe in reward and punish. Rewards like bonuses for good performance, and if you're doing something bad, or if
if you're not achieving those expectations, maybe you'll face some consequences also from the leader, like warnings for poor performance, definitely. Then they always try to focus on efficiency, तो उनके लिए हमेशा जो चीज़ मेन होती है वो यही होती है, काम, whether your tasks are completed or not. So they just make sure that process and tasks are completed efficiently and correctly. So they also try to keep a close eye on work to ensure standards are met. I think there's a very thin line between, you know, सीइंग कि भाई आप किस तरीके से काम कर रहे हो, एंड देन माइक्रो तरीके से देखना कि भाई आप किस टाइम पे काम कर रहे हो, या आप कैसी मेल लिख रहे हो, या आप किस तरीके से अपने काम को अप्रोच करते हो। आई थिंक आपको, ठीक है, एज ए लीडर, एज ए मैनेजर, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉनिटर करो चीज़ों को, बट ओवर मॉनिटर नहीं करना चाहिए। इफ़ यू हैव गिवन सम वर्क टू योर टीम मेंबर, यू you should have that thing कि आप ट्रस्ट करो उस पर्टिकुलर बंदे को, उसके लिए अकाउंटेबल समझो, एंड once the deadline is completed then only you're gonna ask them कि भाई काम किस तरीके से हुआ है या क्या हुआ है, then giving constructive feedback for the same is really very important. But if you're continuously poking that employee कि भाई आप किस तरीके से काम कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है, after giving the work immediately you are asking अभी कितना काम हुआ, अभी तक शुरू नहीं किया, I think this becomes micromanagement, and the environment also becomes really toxic because of that. So, since I worked in a professional environment, in a corporate environment, I think it's really very important कि आप micromanagement जो है इस तरीके से मत करो as a leader. So, think of a transactional leader as a manager who ensures a factory runs smoothly by monitoring output, rewarding employees for meeting quotas, and correcting any mistakes quickly. तो फैक्ट्री में एक मैनेजर ये इंश्योर कर रहा है कि भाई सारी चीज़ें जो है वो स्मूथली रन करें, वो आउटपुट देख रहा है, वो एम्प्लॉय को रिवॉर्ड कर रहा है, नॉट डूइंग इफ देयर हैविंग सम पुअर परफॉर्मेंसेस, वो मेल कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, और उनकी मिस्टेक्स को करेक्ट कर रहा है क्विकली। दैट्स व्हाट द एग्जांपल ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप अलग है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप से। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर।